मिला हुआ है। मेरा सप्लीमेंट्री है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और बिहार की पूरी जिंदगी कृषि पर निर्भर करती है। और आज डीएपी की बुआई का काम 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर मुख्य टाइम होता है। आज की तारीख तक 25% ही बुआई हुआ है। पूरक मेरा पूरक इसी से हम बता रहे सर। और डीएपी जो अभी उपलब्ध हो रहा है किसी भी जिला में, मैं सभी माननीय सदस्यों से कह रहा हूं कि अपने अपने सीना पर हाथ रख करके आप बताइए अजय जी, किसी भी अरे इतना तो कहिए ना कि जानना चाहता हूं, कुछ तो बोलिए ना। मैं बस तुरंत में आ रहा हूं। बस अरे पहले वो बोलिए। डीएपी देखिए सर, आज काला बाजारी 1350 के बदले 2-2 हजार रुपया में डीएपी मिल रही है। सरकार का खुद का जवाब है कि मैं 70% ही डीएपी उपलब्ध करा पा रहा हूं। मेरा क्वेश्चन है 70% का मतलब 30% जो कृषि योग्य हमारा रबी के लिए बुआई के लिए है, सरकार उसके पास में क्या उसके बारे में योजना है? क्या बिहार के किसान को भगवान के भरोसे सरकार छोड़ देगी? माननीय मंत्री कृषि क्या योजना है? माननीय मंत्री कृषि विभाग आप देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है उसमें मैं थोड़ा सुधार कर देता हूं। जो उत्तर आपको प्राप्त हुआ है वो 2 दिन पूर्व, 3 दिन पूर्व विभाग के द्वारा जो उत्तर विधानसभा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाता है उसके आधार पर वो आंकड़ा आपको दिया था मैंने। आज की अद्यतन स्थिति यह है कि डीएपी का जो आवश्यकता है वो 1,75,000 मैट्रिक टन का है और 1,34,939 मैट्रिक टन उपलब्ध हो गया है। आपको जो जानकारी दी गई थी वो 1,22,811 मैट्रिक टन का था। आज की तारीख में ये 1,34,939 मैट्रिक टन हो गया है। इसका मतलब कि 77% उपलब्धता डीएपी की हो गई है, जो आपके जवाब में 70 था आज से 3 दिन पहले। और अगले 1 सप्ताह के अंदर 10,000 मैट्रिक टन और डीएपी बिहार को मिलने वाला है। ये भारत सरकार से हमारी बात हो गई, तो किसी प्रकार की दिक्कत असुविधा किसानों को नहीं होने दी जाएगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग सदैव किसानों के हित में काम करते रहे हैं और किसानों की जो भी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति हम सब लोग करेंगे। हो गया तो नहीं हो नहीं गया सर। क्वेश्चन का जवाब जो है वो है कि आपको बराबर समानुपातिक रूप से सब जगह हम दे रहे हैं फर्टिलाइजर। तो बांका में आप तो सिर्फ 10% दिए हैं और आप समस्तीपुर में सिर्फ 50% दिए हैं। 77% कहां दिए हैं? सवाल मेरा है कि समानुपातिक जो आप सभी जिला को बराबर देने की बात आप जो किए हैं, तो आप अपना देखिए, बांका में सिर्फ 10% है। तो ये आपका जवाब जो है ये कब तक आप सभी जिला को बराबर दे पाइएगा, ये हमको जानना है। माननीय मंत्री महोदय, बांका जिले में अभी तक 52% सप्लाई कर दिया गया है। कुल अभी भी 1,084 मैट्रिक टन की वहां पर उपलब्धता है बांका जिले में। मैं महीनावार भी रिपोर्ट दे सकता हूं। अक्टूबर में 916 के अगेंस्ट में बांका जिले में 879 मैट्रिक टन गया है और नवंबर के महीने में 1188 मैट्रिक टन के विरुद्ध में ये 175 गया है। कुल मिला के 1,084 मैट्रिक टन गया है, जो 52% है। और समस्तीपुर की चर्चा माननीय सदस्य ने किया है, वहां पे कुल आवश्यकता 6,700 मैट्रिक टन का था। उसके अगेंस्ट में अभी तक 5,544 मैट्रिक टन मतलब 83% डीएपी उपलब्ध कराया गया है। अक्टूबर के महीने में 3100 के विरुद्ध 2983 मैट्रिक टन और नवंबर के महीने में 3600 के विरुद्ध 2544 मैट्रिक टन डीएपी उपलब्ध कराया गया है। नहीं सर अभी बैठिए साहब। समस्तीपुर जिला में मैट्रिक टन जो है 10,000 मैट्रिक टन डीएपी की जरूरत थी समस्तीपुर जिला में। उसके अगेंस्ट में आप
4,992 मैट्रिक टन आप दिए हैं, जो मेरे को जिला से सूचना जिस दिन मैं क्वेश्चन कर रहा था उस दिन तक जो मुझे दिया था। ये मेरा दूसरा मेरा सवाल है। मैं एक एक प्रश्न का जवाब दे दूं तो ठीक रहेगा। आपने जो आवश्यकता बताया समस्तीपुर का वो 10,000 मैट्रिक टन नहीं है, जो आवश्यकता है वो 6,700 मैट्रिक टन का है और जो उपलब्धता है वो 5,544 मैट्रिक टन है। ठीक नहीं, आपका हो सकता है कि आपका नहीं मुलाजिम कुछ दे रहा नहीं, आपको दे रहा होगा नहीं, आप बीच में नहीं बोल सकते हैं। मैं सरकार से सवाल कर रहा हूं। मेरा दूसरा सवाल इससे है कि आपका कालाबाजारी को रोकने के लिए आपने दिया है 11 प्रतिष्ठान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया, 17 प्रतिष्ठान की अनुज्ञप्ति रद्द किया है। मैं जानना चाहता हूं किस किस जिला में आपने ये किया है। दूसरा एक और मैं पूछ करके मैं अपने सवाल को रोक रहा हूं कि सरकार क्या काला बाजारी को रोकने के लिए अनुश्रवण समिति को सशक्त बना करके अगली कार्रवाई करना चाहती है, क्योंकि कोई भी जिला में डीएम पहले जो बैठक बुलाती थी अब नहीं बुला रहा है। हो गया भाई महोदय, मैंने अपने खंड 2 के जवाब में स्पष्ट लिखा है कि किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलों में जांच दल का गठन कर छापामारी कराया जा रहा है। सभी जिला कृषि पदाधिकारी को उर्वरकों के परिचालन एवं मूल्य पर प्रभावी नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु निर्देशित किया गया है। और बाकी आगे जो संख्या में माननीय सदस्य ने बताया 17 प्रतिष्ठानों की अनुज्ञप्ति रद्द की गई है। माननीय सदस्य ने ये जानना चाहा अभी कि किस जिले में कितना हुआ है, तो चूंकि प्रश्न में ये अंकित नहीं था इसलिए मैं लेके नहीं आया हूं। मैं आज ही माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दीजिएगा। अध्यक्ष जी, बुनियादी सवाल मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि क्या भारत सरकार के कृषि मंत्री को यह मालूम नहीं है कि बिहार एक कृषि प्रधान प्रदेश है, तो कृषि प्रधान प्रदेश में आप 100% डीएपी की उपलब्धता क्यों नहीं करवाते और समय के साथ क्यों नहीं करवाते? वजह यह है, आप बुनियादी सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ 10%, 50%, 60% अरे सवाल हो गया। भारत सरकार के कृषि मंत्री क्या कर रहे हैं? बैठिए, ये कोई सवाल नहीं। मैं माननीय नेता, आप अपने दल के विधानमंडल दल के आप माननीय नेता भी हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और आपका बहुत सम्मान करता हूं। मैं माननीय नेता कांग्रेस को बताना चाहता हूं कि कृषि मंत्रालय पहले तो खाद का आवंटन नहीं करता है, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय करता है, ये जानकारी आप थोड़ा सुधार लें। दूसरा, जैसा आपके पूर्व प्रश्नकर्ता ने भी बताया कि इसकी जरूरत 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक किसानों को होती है। मतलब डीएपी की जितनी आवश्यकता आज है उतनी पूरी उपलब्धता आज ही हो जाए ये जरूरी नहीं, हमको 15 दिसंबर तक किसानों को उपलब्ध कराना है। और मैंने अपने जवाब में बहुत स्पष्ट तौर पे बताया कि जितने खाद की जरूरत है उसका लगभग 77-78% हम उपलब्ध करा चुके हैं। मैंने ये भी बताया कि अगले एक सप्ताह के अंदर 10,000 मैट्रिक टन आपके पास और आ जाने वाला है, तो उसके बाद तो और 10% की जरूरत पड़ेगी, तो 15 दिसंबर तक जो किसानों को डीएपी की जरूरत पड़ेगी, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में माननीय नेता को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी चिंता से अधिक चिंतित सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वह स्वयं इस बात की निगरानी करते रहते हैं और हम सब लोग उनके नेतृत्व में किसानों के हित की पूरी चिंता करते हैं। श्री तारकिशोर प्रसाद।